हाय एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है एंड एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इन्वेस्टर को पता रहना चाहिए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। ये वीडियो में हम जानेंगे कि अंडरवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, आप कौन से रेशियोज देख सकते हो टू डिटरमाइन कि वो स्टॉक अंडरवैल्यूड है कि नहीं, और लास्ट में हम ये जानेंगे कि वो जो अंडरवैल्यूएशन है वो एक्चुअली रीजनेबल है, जस्टिफाइड है कि नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start with understanding ये अंडरवैल्यूएशन एग्जैक्टली होता क्या है। अब कोई भी कंपनी या स्टॉक अंडरवैल्यूड है कि नहीं वो हमेशा डिटरमाइन होता है रिलेटिव बेसिस पे, इसीलिए हमें वो कंपनी के स्टॉक को किसी के साथ कंपेयर करना होता है। अब ये जो कंपैरिजन होता है उसके लिए हम वैल्यूएशन रेशियोज लेते हैं। अब ये जो वैल्यूएशन रेशियोज होते हैं वो कंपनी को हम या तो दूसरी कंपनीज जो सेम सेक्टर में उससे कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है उससे कंपेयर कर सकते हैं, या फिर कंपनी के खुद के रेशियोज जो हिस्टोरिकली हुआ करते थे उससे भी कर सकते हैं। अब जब हम ये हिस्टोरिकल कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कंपनी है उसमें कोई मटेरियल चेंजेस इन ऑपरेशंस नहीं आए हो। अगर कंपनी का बिजनेस ही बहुत बदल गया हो तो एग्जैक्टली ये कंपैरिजन जस्टिफाइड नहीं होता। तो अब हम समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर दीज वैल्यूएशन रेशियोज और हम कौन से वैल्यूएशन रेशियोज यूज कर सकते हैं फॉर दिस कंपैरिजन। अब हम जानेंगे कि ये जो हमें कंपैरिजन करना होता है टू डिटरमाइन इफ अ स्टॉक और अ कंपनी इज अंडरवैल्यूड और नॉट, उसके लिए हम कौन से वैल्यूएशन रेशियोज यूज कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमनली यूज्ड रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो या फिर पी रेशियो। ये रेशियो में हम कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसे डिवाइड करते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर से। ये रेशियो से हमें पता चलता है कि कंपनी की ईच रुपी अर्निंग को मार्केट कैसे प्राइस कर रही है। इसीलिए जितना ज्यादा पी रेशियो उतना ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है वो कंपनी को उसके अर्निंग पावर के लिए। अब ये जो पी रेशियोज होते हैं वो बहुत ही वाइडली डिफर करते हैं डिपेंडिंग ऑन कंपनी कौन सी है, इंडस्ट्री कौन सी है, कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल कौन सा है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं कि ये पी रेशियो को हम अंडरवैल्यूएशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री। अब फॉर एग्जांपल अंबुजा सीमेंट का जो पी रेशियो है वो 25 है और अल्ट्राटेक सीमेंट का जो पी रेशियो है वो 35 है। इसीलिए यहाँ पे अंबुजा सीमेंट इज अंडरवैल्यूड एज कंपेयर टू अल्ट्राटेक सीमेंट। अब यही जो अंबुजा सीमेंट का पी रेशियो है हम पूरे सीमेंट इंडस्ट्री के पी रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं। ऑल्सो अंबुजा सीमेंट के जो हिस्टोरिकल पी रेशियोज है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। इससे हमें एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि कंपनी कितनी अंडरवैल्यूड है इन कंपैरिजन टू अदर्स। सेकंड रेशियो जो हम यूज कर सकते हैं वो है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो हम तब यूज करते हैं जो कंपनी की एसेट वैल्यू है बहुत इजीली और रिलायबल वे में एस्टिमेट की जा सकती है, एंड ये जो एसेट वैल्यू है वो एक्चुअली डिटरमाइन करती है कि कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल क्या होगी। एक एग्जांपल दूं इसका, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि बैंक्स, उनके जो एसेट्स होते हैं यानी कि लोन बुक, वो एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल क्या है। इसीलिए अगर हम कोई भी दो बैंक्स को कंपेयर कर रहे हैं तो मार्केट ये लोन बुक को कितना प्राइस कर रही है उस बेसिस पे हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी बैंक अंडरवैल्यूड है या ओवरवैल्यूड। तो अभी अगर हम करंट प्राइस टू बुक रेशियोज देखें, एचडीएफसी बैंक का 4.18 है और एसबीआई का 1.71 है। इसीलिए यहाँ पे एसबीआई इज अंडरवैल्यूड व्हेन कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। थर्ड रेशियो जो हम देख सकते हैं वो है पीजी रेशियो या फिर पेग रेशियो। ये रेशियो में हम कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो को उसके अर्निंग ग्रोथ के साथ डिवाइड करते हैं। ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि नेचुरल सी बात है, जो भी कंपनी का अर्निंग ग्रोथ बहुत ज्यादा है मार्केट उसको ज्यादा प्राइस देगा। इसीलिए जब हम ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो को ग्रोथ के साथ डिवाइड करते हैं हमें एक बेटर एस्टिमेट मिलता है वो कंपनी की वैल्यूएशन का। एंड फॉर द सेम रीजन ऑल्सो अगर हम दो कंपनी को पीजी रेशियो से कंपेयर करते हैं हमें एक बेटर आइडिया मिलेगा अंडरवैल्यूएशन का देन जस्ट कंपेयरिंग ओनली पी रेशियो। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो बजाज ऑटो का जो पीजी रेशियो है वो 4.8 टाइम्स है और टीवीएस का पीजी रेशियो 5.68 टाइम्स है। इसीलिए पीजी रेशियो के एस्टिमेट से बजाज ऑटो इज
एक्चुअली अंडरवैल्यूड व्हेन कंपेयर टू TVS। अब ऐसे ही हम कुछ और वैल्यूएशन रेशियोज भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू सेल्स भी यूज कर सकते हैं टू कंपेयर डिफरेंट कंपनीज। अभी तक हमने देखा कि प्योर ये नंबर बेसिस पे कंपनी अंडरवैल्यूड है कि नहीं वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, बट अब हम ये जानेंगे कि कंपनी का जो अंडरवैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड है कि नहीं। ये सबसे क्रूशियल होता है डिटरमाइन करना। हम सिर्फ आंख बंद करके जो कंपनी न्यूमेरिकल बेसिस पे अंडरवैल्यूड है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पार्ट। अब डिस्कस करते हैं कुछ रीजन जिसकी वजह से अंडरवैल्यूएशन हो सकती है। सबसे पहले कि वो कंपनी का ब्रांड स्ट्रेंथ उनके कंपेटिटर्स के अगेंस्ट कम हो। सेकेंड, कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे कंपेटिटर्स के अगेंस्ट आउटडेटेड हो। थर्ड, कोई कंपनी का यूनिक या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस चल रहा है जिसके वजह से उसको करंटली मार्केट ने अंडरवैल्यू करके रखा है। कंपनी का कोई कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है जिसके वजह से उसकी वैल्यूएशन कम है। कंपनी प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में उससे भी उसकी वैल्यूएशन डिटरमाइन होती है। बहुत सारी बार कंग्लोमरेट डिस्काउंट्स भी होता है कंपनी पे। और लास्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू के वजह से भी ये अंडरवैल्यूएशन हो सकती है। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट फ्यू ऑफ दीज रीजंस एंड सिचुएशन और उसको हम थोड़े डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको दिखता है कि कोई कंपनी अंडरवैल्यूड है तो आप जाके देखिए कि वो कंपनी का एग्जैक्टली बिजनेस क्या है। अगर हम ITC को ले तो ITC बाकी सारे FMCG के प्लेयर्स के सामने अंडरवैल्यूड लगती है। अब ITC का जो P है वो 19 है। अगर हम HUL का P देखें तो वो 67 टाइम्स है, मैरिको का 59 है और पूरे इंडस्ट्री यानी कि निफ्टी FMCG P 41 टाइम्स का है। इसीलिए ऑन द सर्फेस तो यही लग रहा है कि ITC एक्चुअली अंडरवैल्यूड है, बट व्हेन वी डिग डीपर हमें ये पता चलेगा कि ITC की तो मेजॉरिटी अर्निंग्स सिगरेट से आती है। और जब हम ITC को बाकी टबैको प्लेयर से कंपेयर करें तो सिचुएशन कुछ और ही बदल जाती है। अगर हम गॉडफ्रे फिलिप्स का P रेशियो देखें तो वो 19 टाइम्स है, VST इंडस्ट्रीज का 15 टाइम्स है और ITC का जैसे हमने अभी डिस्कस किया था P रेशियो 19 है। इसीलिए जब हम ITC को दूसरे कंपनीज जिसका बिजनेस बहुत सिमिलर है उनके साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलता है दैट कंपनी इज एक्चुअली नॉट दैट अंडरवैल्यूड। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम डिटेल में जाए कि वो कंपनी का बिजनेस क्या है और उससे शायद हमें पता चल जाएगा कि वो जो अंडरवैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड है कि नहीं। सेकेंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि कंपनी अंडरवैल्यूड है फॉर रीजंस दैट आर नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू द बिजनेस। कोई और ही रीजन की वजह से स्टॉक मार्केट में कंपनी का प्राइस गिरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का कोई टॉप मैनेजर है जो कोई स्कैम में फंस गया हो या फिर उसके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन चल रहे हो, तभी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर सकता है। अब ये सिचुएशन को आप जाके एनालाइज करिए कि इसके वजह से क्या कंपनी के कोर बिजनेस पे थोड़ा सा भी असर पड़ रहा है। इफ द आंसर इज नो एंड ये सारा जो सिचुएशन है वो बहुत शॉर्ट टर्म है, देन यू कैन एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ दिस अंडरवैल्यूएशन ऑफ द कंपनी एंड इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक बिकॉज द मार्केट विल फॉरगेट कि ये सारे स्कैम्स या लिटिगेशंस चल रहे हैं एंड इन द लॉन्ग रन द स्टॉक प्राइस विल रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनी। इसीलिए हमेशा चेक करिए कि कंपनी की जो अंडरवैल्यूएशन है वो कोर बिजनेस रिलेटेड रीजंस के वजह से है कि नहीं। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि पूरा का पूरा सेक्टर ही कोई बुरे टाइम से गुजर रहा हो और इसीलिए अंडरवैल्यूड लग रहा है इन कंपैरिजन टू इट्स हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। इस सिनेरियो में आप ये देखिए कि ये जो सिचुएशन है क्या वो टेम्परेरी है या परमानेंट है। ये सिचुएशन की वजह से कंपनी के और इंडस्ट्री के जो फंडामेंटल्स है उस पर कितना असर पड़ रहा है, और अगर असर पड़ रहा है तो वो कुछ थोड़े से टाइम के लिए है कि लंबे टाइम तक असर रहेगा। अगर वो थोड़े से टाइम के लिए है और इवेंचुअली वो सारी कंपनीज और पूरा का पूरा सेक्टर ही रिकवर हो जाएगा, देन दैट इज अ जेन्युइन केस ऑफ अंडरवैल्यूएशन और आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री जो थी वो बहुत बुरी तरह से हिट हुई है और स्टॉक मार्केट में वो सारे ट्रैवल कंपनीज के प्राइस बहुत ज्यादा गिर गए थे। बट नाउ एज द सिचुएशन इज नॉर्मलाइजिंग, अब हम सब जब ट्रैवल करना शुरू कर दिए वापस, सारे जो ट्रैवल कंपनीज है ऑल ऑफ देम हैव सीन देयर स्टॉक प्राइस राइजिंग। दिस इज बिकॉज कोविड के वजह से टेम्पररी डिस्टर्बेंस आया था इन देयर ऑपरेशंस। कंपनी के जो कोर फंडामेंटल्स और जो कोर बिजनेस है वो लॉन्ग रन में तो फिर भी इंटैक्ट ही थे। फोर्थ सिनेरियो ये भी हो सकता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स एक्चुअली चेंज हुए हैं एंड दिस चेंज इज फॉर द बेटर, बट अभी तक ये जो चेंज हुआ है उसका जो रिफ्लेक्शन है कंपनी की अर्निंग्स में नहीं आया है। इसीलिए कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट ने अभी तक इसे प्राइस
प्राइस इन नहीं किया है। ये सिनेरियो में आप एक्चुअली एडवांटेज ले सकते हैं आपकी नॉलेज का, दैट द कंपनीज फंडामेंटल्स आर चेंजिंग, और वो स्टॉक को बाय कर सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली ये चेंज के वजह से कंपनी की अर्निंग्स इंक्रीज होगी और तब जाके आप ये स्टॉक को खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स कुछ टाइम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अपना फोकस शिफ्ट करने का स्ट्रैटेजाइज कर रहा था, बट रिसेंटली ही इन दिस पास्ट 1 ईयर स्टॉक मार्केट ने रियलाइज किया दैट दिस चेंज इन स्ट्रैटेजी इज हैपनिंग, एंड इसीलिए लास्ट 1 ईयर में टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस बहुत इंक्रीज हुआ। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं कि नहीं, उस पर आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा बाय रीडिंग द न्यूज, बाय रीडिंग कंपनीज एनुअल रिपोर्ट्स, उनके कॉन कॉल्स, और इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है इज दैट चेंजिंग फॉर बेटर और नॉट, और फिर आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। एंड द लास्ट सिनेरियो जो हम आज डिस्कस करेंगे जिसके वजह से कंपनी अंडरवैल्यूड हो सकती है, दैट इज क्या पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट ही क्रैश हुआ है या फिर स्टॉक मार्केट में कोई करेक्शन आया है। अब ये जो रीजन है कंपनी के स्टॉक प्राइस का गिरने का, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द मार्केट मूवमेंट्स जो प्राइस रिलेटेड है, एंड देयर आर एक्सटर्नल सोर्सेज। कंपनी के कोर बिजनेस या कोर फंडामेंटल्स पे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए रिमेंबर, व्हेन एवरीवन इज पैनिकिंग इन द स्टॉक मार्केट, यू शुड एक्चुअली बी ग्रीडी एंड बाय दो स्टॉक्स व्हेन दे आर अंडरवैल्यूड। अब ये जो स्टॉक्स है दे विल बी अंडरवैल्यूड व्हेन कंपेयर टू देयर हिस्टोरिकल वैल्यूएशन, एंड अगर आपको लग रहा है कि कंपनी के बिजनेस या कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, उसके रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन सब इंटैक्ट है, then you can actually go and take a position in that stock. And with that we come to the end of this video. I hope आपको समझ आया हो कि कंपनी अंडरवैल्यूड है कि नहीं, वो आप कौन से रेशियोज के बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हो, एंड उसके बाद जाके आप इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हो कि वेदर दिस अंडरवैल्यूएशन इज जस्टिफाइड और नॉट। वीडियो खत्म होने पर आई वुड लाइक टू गिव एन डिस्क्लेमर हियर कि हमने ये वीडियो में जो भी स्टॉक्स के बारे में बात किया था दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। इफ यू लाइक दिस video, make sure you give it a thumbs up and don't forget to subscribe to Grow's channel. I also have a very important news for you. Grow now has a Telegram channel जिसमें हम आपको latest updates और news देते हैं on stock market, personal finance and much more. I'm sure आपको इससे बहुत benefit मिलेगा और आपको बहुत information मिलेगी हमारे Telegram channel से, तो उसे join करना मत भूलिएगा। The link is in the description. I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.